नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध प्रशिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। जी 14916 जी, नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते सर। जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ठीक है मैम, बहुत स्वागत है आपका इस रिव्यू प्रोसीजर में, इस रिव्यू पद्धति में। हमारा उद्देश्य है कि हम आपके पेपर को और अच्छा बना सकें, अपने रिव्यूअर से सजेशंस ले सके ताकि ये पेपर और अच्छा हो सके। अच्छा तो है ही, पेपर और भी अच्छा हो सके। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आप अपने पेपर के बारे में, जैसा हमारी पूर्ववर्ती लेखिका महोदय ने अपना पेपर प्रेजेंट किया, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। एक बात और, हम लोग आइंदा से कोशिश करेंगे कि हम लेखक को उनका पेपर पहुंचा दें, ताकि आप अपने पेपर को खुद से स्क्रीन शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि आप कहाँ पे बोल रहे हैं और हमें क्या शेयर करना है। तो मैं आपका पेपर शेयर करता हूँ मैम, ठीक है? ये पेपर आपका हमारे सामने है। इसमें खाली मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऐड एम ऑफ द स्टडी इन योर पेपर, तो ये और जोड़ दीजिएगा, ये इसमें स्पेशल लगाया गया। और कीवर्ड्स में भी आप अपने कुछ कीवर्ड्स जोड़ दीजिएगा, ठीक है? बाकी आप अपना पेपर जी। मैम अगर सुन पा रही हैं, अपना पेपर आपको दिखाई दे रहा है ऑन द स्क्रीन, तो आप अपना पेपर शेयर करें जी। हाँ जी सर, मैंने जो काम किया है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स इन डीकलराइजेशन ऑफ डाई इफ्लुएंट्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे किया है। और इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स हैं उनको हम यूज करते हैं डीकलराइजेशन ऑफ डाइज के लिए, टेक्सटाइल स्पेशली इन केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसमें हमने ये बताया है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं वो किस तरीके से बाकी मेथड से सुपीरियर हैं और उनको हम किस तरीके से और आगे यूज कर सकते हैं हमारे कन्वेंशनल मेथड्स के अलावा। क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है कि जो ग्लोबल पॉलिसीज हमारी हैं वाटर और एनर्जी को के कंजप्शन को रिसाइकिल करने के लिए, रीयूज करने के लिए, वहां हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स को यूज कर सकते हैं। डाइस के केसेस में ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ डाइस के लिए सेंसिटिव होते हैं। इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो लो होती है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, बायोमेडिकल और ड्रग्स इंडस्ट्री में यूनिक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स की। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन स्पेशली जो हम आज से पहले भी काफी यूज करते आ रहे हैं, इसकी रिएक्शंस हमने यूज की है। और जो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं उनमें केवल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड्स हमारे लिए इनसफिशिएंट होते हैं, तो उसके साथ साथ हमें कुछ और मेथड्स भी यूज करने चाहिए, जैसे कि हम साल्ट कंसंट्रेशन, अप्लाइड वोल्टेज, इन सब को बढ़ा दें। और जो डीकलराइजेशन रेट है वो मेनली डिपेंड्स करती है डाइस के केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर।
इसमें बहुत सारे ऑथर्स ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने जो रिसर्च की है उनको इंक्लूड किया है, उनके रिजल्ट्स को इंक्लूड किया है हमने, और उनके रिजल्ट्स के बेसिक पे हमने ये बताया कि सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KNO3 या KCl को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो बेटर रिजल्ट देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मेटल आयंस को हम यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। लास्ट में जो कंक्लूजन है उसमें हमने ये बताया है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स होते हैं उनकी कॉस्ट लो होती है और स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन बस प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये सब अभी तक लेबोरेटरी स्केल पे ही स्टडी किए गए हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे हम इनको भी यूज नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम इसको इंडस्ट्रियल यूज करते हैं उस स्केल पे तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट देगा। और डिकलराइजेशन ऑफ डाइज के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत यूजफुल है, बेनिफिशियल है। और जो रीयूज कर सकते हैं हम वाटर को, उसमें भी बहुत पोटेंशियल है। तो इसमें लास्ट कंक्लूजन में हमने यही बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स पे, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पर हमने अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्लान नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर इस मेथड को यूज किया जाए तो जो वाटर पोल्यूशन और वाटर की कमी जैसे जो पॉइंट्स हैं उनसे हमें बहुत बेनिफिट मिल सकता है, उन पॉइंट्स पे हमको इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स में। थैंक यू सर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू मैम एक अच्छे से पेपर के लिए। मैं हमारे जो रिव्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं फिर से चाहता हूं कि आप अपना प्लीज माइक ऑन कर लीजिए और हमें बताइए कि इस पेपर में यदि आपको कोई सवाल है। जी मैम। I think so. There are some spelling mistakes in this paper. Okay. जैसे कि I have seen just earlier भी. In conclusion, there is a house speed. It should be low speed. हाँ मैम, वो मैंने मार्क कर लिया एग्जैक्टली, मैंने भी उसको पेंसिल से भी मार्क किया है। एक जगह डाई की जगह भी आई यूज किया है इन्होंने, वो एक दो स्पेलिंग मिस्टेक्स शायद टाइपिंग एरर्स है ना, तो थोड़ा सा उन्हें आपका करेक्शन कर लीजिएगा, अदरवाइज इट इज ओके। ओके, तो हमारे पास सेकंड रिव्यूअर मैम भी है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उनकी आवाज बाई चांस नहीं मिल रही है हमको, किसी प्रकार से वो इंटरनेट का थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो सकता है ताकि आवाज नहीं मिल रही। लेकिन मुझे आप जो लिंक भर के भेजेंगे उसमें आप स्पष्ट मेंशन कर दीजिएगा कि दिस पेपर इज अप्रूव्ड एक्सेप्टिंग द स्पेलिंग मिस्टेक्स और ठीक कर लिया जाए, है ना। 14916 पे जो मैम बैठी हैं, मैम थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक को देख लीजिएगा। और दूसरी बात, मैंने करेक्शन करके जी मैं इसका प्रूफ रीडिंग आपको फिर से भिजवा दूंगा और कीवर्ड्स आप जोड़ दीजिएगा इसमें कुछ, साथ में एम ऑफ द स्टडी जोड़ दीजिएगा। मैं ये देख रहा था कि एम ऑफ द स्टडी को जो आपने एब्स्ट्रैक्ट को स्टार्ट किया है वो आपने दिस पेपर एम्स करके ही कुछ लिखा है, एम ऑफ दिस पेपर, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसको ऐसे भी कर सकती हैं कि या तो इसको एम ऑफ द स्टडी में बने रहने दीजिए और सारांश आप नया लिख दीजिए, या आप इसको थोड़ा सा ठीक करके एम ऑफ द स्टडी कुछ मतलब हमारा जो फॉर्मेट है उसमें सारांश एब्स्ट्रैक्ट अलग से डिफाइन होता है और एम ऑफ द स्टडी अलग से डिफाइन होती है। तो प्लीज इन दोनों हेडिंग सर मैंने मेल कर दिया है, ऑलरेडी मेल कर दिया है, ऐड कर दिया है, कीवर्ड्स भी ऐड कर दिया जी। ठीक है, तो हमारे फ्लोर पे यही दो पेपर थे, मैंने आपके रिव्यूअर्स के समक्ष रखा। दोनों पेपर को रिव्यूअर्स ने हमारे सर्वसम्मत से अप्रूव कर दिया है। ये पेपर आगे पब्लिकेशन के लिए प्रोसेस हो रहे हैं और ये जो हमारा वीडियो है ये रिकॉर्डेड है, ये यूट्यूब चैनल पे हमारे चलेगा। मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा, प्लीज आपसे निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब भी कर लें। और आगे जो रिसर्च पेपर हो उन पे भी हम काफी मेहनत करेंगे, आपके साथ मिलकर मेहनत करेंगे ताकि इस देश को, मैंने कहा कि हमको एपीआई के लिए जो रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं उनसे कोई भी हमारा कोई भी जो है वो इत्तेफाक नहीं है। हमारा इत्तेफाक केवल इस बात से है कि हम इस समाज को अच्छे रिसर्च निकाल के दें, हम अच्छे जेम्स वाट ढूंढ के दें, हम थॉमस अल्वा एडिसन ढूंढ के दें। और ऐसे में अगर आपका सहयोग, आपका सुझाव हमारे साथ रहेगा तो एक दिन
हमारा फाउंडेशन भी बहुत आगे जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः विदा कर लेता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। थैंक यू।